कंटेस्टेंट से एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इन जयंतियों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज एनिवर्सरीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए हीरक, बी स्वर्ण, सी रजत, डी कांस। ए डायमंड, गोल्डन, सी सिल्वर, डी ब्रॉन्ज। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है कांस यानी कि ब्रॉन्ज, वो 8th एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। फिर है रजत, सिल्वर जुबली 25th एनिवर्सरी जिसे हम मना रहे हैं। फिर आता है बी स्वर्ण, गोल्डन 50th एनिवर्सरी। और अंत में है ए हीरक, डायमंड 60th और 75th एनिवर्सरी। ये है सही क्रम। डी सी बी ए, ये है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। वाह क्या बात है, एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। लेकिन सबसे कम समय किसका लगा? विनय गुप्ता जी। अरे वाह भाई साहब। आइए मान्यवर। तो देवी संजो विनय गुप्ता जी आ गए हैं इस गर्म कुर्सी पर और कठुआ जम्मू एंड कश्मीर से आए हैं। और हमको तो लगता है शायद ये पहले खिलाड़ी हैं जो अपने इस गांव से आए हैं। जी। मैं अपने शहर कठुआ से पहला खिलाड़ी हूँ। मुझे बड़े प्राउड फील हो रहा है कि मैं अपने कठुआ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वाह क्या बात है साहब। जी हम सबको भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से बहुत कम खिलाड़ी आते हैं। जी। कश्मीर को जन्नत कहा जाता है और कठुआ जन्नत का द्वार है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। मेरे को तो एक्साइटमेंट थी यहाँ आने की। मेरा बेटा है, उसको मेरे से भी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि पापा अमिताभ बच्चन से मिलने जा रहे हैं। अपने स्कूल में, ट्यूशन में सबको उसने यही कि पापा फेमस होने जा रहे हैं, अमिताभ बच्चन से मिलने जा रहे हैं, सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन से मिलने जा रहे हैं। उसे बहुत एक्साइटमेंट थी। कैमरा पे उसको बताना चाहता हूँ कि मैं वाकई अमिताभ बच्चन जी से मिल रहा हूँ। नहीं सर, उनको बता दीजिएगा आगे जो आपने वो सब किताब लगाया है ना वो मत लगाइए, जो हम विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया। और क्या कर रहे हैं आजकल आप भाई साहब? मेरा बिजनेस है बैग वगैरह का, बैग लगेज। जी अच्छा। स्कूल बैग, ट्रैवलिंग बैग का। ये जो बच्चे ले जाते हैं? जी। और आपको बताएं भाई साहब, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है आपका। जी है कि नहीं? आजकल जितने भी जाए आप सड़क पे, जितने हैं आगे पीछे ऊपर नीचे छोटे जितने भी हैं, तो वो सब के सब बैग लगाए हैं ऐसे कंधे पे। जी। और इससे बड़ा फायदा होता है। बहुत सी चीजें जो है ले जा करके पीछे पड़ी रहती हैं। है ना? क्योंकि पीठ का जो इस्तेमाल है ना सर, वो बहुत कम होता है। उसमें सिर्फ बैग, हाँ, उसके ऊपर बैग जो है उस पर डाल देते हैं। ऑलराइट मान्यवर, खेल के नियम तो आपको पता ही है। और सुविधा आपके के लिए रखे हैं 3 लाइफलाइन, ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। तो चलिए खेल को आरंभ करते हैं। देवी संजो, तालियां बज जाएं इनके लिए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। विनय गुप्ता जी, हमारी प्रार्थना है आपके साथ, सब लोगों का, आपके गांव से खास तौर से जो लोग आपका ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, और खास तौर से आपके सुपुत्र जो इस बात से बहुत प्रसन्न होंगे कि आज आप पहुंच गए गर्म कुर्सी के ऊपर। ओके, पहला प्रश्न आपके सामने आएगा। 1000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा। इनमें से क्या प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है? Which of these is a natural source of light? A. Candle, B. Bulb, C. Torch, D. The sun. प्लीज लॉग मोमबत्ती, बल्ब, मशाल या सूर्य? प्लीज लॉग डी सन। सूर्य। सन, सूर्य को रेताल लगाने के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। आसान सा प्रश्न था और उतना ही आसान उत्तर भी दे दिया। 1000 रुपए जीत गया। अब आएगा दूसरा प्रश्न 2000 रुपयों के लिए। विनय गुप्ता जी, ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर अस्तबल में रखा जाता है? Which of these animals is typically housed in a stable? A. Lion, B. Horse, C. Tiger, D. Leopard. शेर, घोड़ा, बाघ, तेंदुआ।
प्लीज लॉक बी हॉर्स। बी हॉर्स पे ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है। 2000 रुपए जीत गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न। 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चित्र में इनमें से क्या ब्रेड पर लगाया जा रहा है? एक आपको तस्वीर दिखाएंगे। इन द इमेज विच ऑफ दिस इज बीइंग अप्लाइड टू ब्रेड। दिखाएं तस्वीर। ये देखिए आ गई। ऑप्शन देख लीजिए। ए हनी, बी टोमेटो केचप, सी बटर या डी छोले। शहद, टमाटर केचप, मक्खन या छोले। प्लीज लॉक सी बटर। बटर। ये भी कोई दिखाने लायक चीज थी। तो कोई जानता है कि टोस्ट के ऊपर मक्खन लगाया जाता है। हाँ, ये खाने के पदार्थ को मक्खन बोल रहा है, और जगह पर जो है मक्खन कहीं और लगाया जाता है किसी और विषय को लेकर के। हाँ, तो आपने कहा बटर सी, इस पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है आपने। 3000 रुपए जीत लिए देवी और सज्जनों। फिर ये मक्खन वाली बात से याद आया कि जम्मू एंड कश्मीर में ये कौन सा ऐसा पकवान है जो कि बहुत राजमा चावल। राजमा चावल। हाँ। बहुत बढ़िया होता है राजमा चावल, है कि नहीं? कुछ बात है उसमें राजमा चावल। बचपन से हम भी उसी को खाते आ रहे हैं, वही बनता था। और आजकल भी जितने भी हमारे नाती पोते सब है ना, अगर उनसे पूछो वो बोलेंगे रात को खाने पे आ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, राजमा चावल बनवाइएगा। ठीक है, बन जाएगा भैया। ओके, आ गया है चौथा प्रश्न। 5000 रुपए तैयार है विनय बाबू? चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। यदि आप स्काई डाइविंग कर रहे हैं तो आप इनमें से किस परिवहन साधन से नीचे कूदेंगे? If you have gone skydiving, which of these modes of transport will you jump out of? A. Airplane, B. Bus, C. Train, D. Cycle, विमान, बस, रेलगाड़ी, साइकिल। प्लीज लॉक ए एरोप्लेन। ए एरोप्लेन पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया है। 5000 रुपए जीत लिया आपने। ओके भाई साहब, आ गया पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न। 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या रेटिना वाले ही अंग का एक हिस्सा है? Which of these is a part of the same organ as a retina? A. Tonsil, B. Nostril, C. Cochlea, D. Pupil. पुतली, कोक्लिया, नथुना या टॉन्सिल? डी प्यूपिल। डी प्यूपल। इस पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। पहला जवाब आपने मैं अमिताभ बच्चन सबसे एक बात कहना चाहूंगा। हाँ जी। मैं आपका एक बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। टीवी पे एक प्रोग्राम आता था, वाह क्या सीन है। वहां पे आपका एक जंजीर का एक डायलॉग था जिसमें आप बोलते हैं प्राण को, शराफत से खड़े हो जाइए, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। मैं एक बार चाहता हूँ अमिताभ बच्चन जी अपनी आवाज में हमें सुनाए वो। हम जब मुंबई आए थे तो हमें सोच के आए थे कि काम हम नहीं मिले, ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके आए थे, टैक्सी चलाएंगे। तो फिर वो भी धीरे धीरे किसी से हमको काम मिल गया। ये हुआ, अब्बास साहब ने हमको पहले अपनी नौकरी दी। ये जो जंजीर थी ना भाई साहब, ये सलीम जावेद साहब ने लिखी थी ये कहानी। और सलीम जावेद साहब एक दिन आए हमसे मिलने, कहा भैया एक कहानी में हम आपको सुनाना चाहते हैं। हमको लगा सर मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग सब बड़े बड़े लोग हैं, लेखक हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ काम करते हैं। तो हमने कहा बोले, तो तब उन्होंने हमको ये बताया और उसके बाद हमको ये नौकरी मिली जंजीर वाली। कई बार हमने जावेद साहब से पूछा भी, कैसे आपको लगा कि ये जो है भूमिका हम निभा सकेंगे? उन्होंने एक हमारी फिल्म थी जिसका नाम था बॉम्बे टू गोवा। बॉम्बे टू गोवा में हम एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और आकर के जो नेगेटिव रोल करते हैं शत्रु भैया, शत्रुघ्न सिन्हा, वो आकर के हमको मारते हैं, हम गिर जाते हैं। शायद हम सैंडविच खा रहे थे और जब मुंह पे पड़ा तो गिर गए। उसके बाद हमारा शॉट था कि हम वहां से उठे और लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो हम जब उठे तो हम वो पूरा जो सैंडविच खत्म नहीं हुआ तो वो भी चबा रहे थे। तो जावेद साहब ने कहा, ये जो थी आपकी आदत, इससे हमने तय किया कि पड़ी है मार लेकिन चबा रहे हैं।
तब जाकर के हमको उन्होंने लिया। भाई साहब, और ये जो दृश्य की बात आप कर रहे हैं, ये पहले दिन का ही काम था हमारा। एंग्री हूँ। और सामने हमारे आदरणीय प्राण साहब, उनको ये हम कैसे बोल सकते हैं सर को? तो हमने बहुत कहा प्रकाश जी से, यार ऐसा मत बोलो यार, हमको बड़ी शर्म आ रही है बोलने में, लेकिन सर क्या है, पापी पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जैसे ही बैठने लगे, हमने लात मार दिया, कुर्सी खिसक के उधर चली गई और हमने कहा, जब तक बैठने को ना कहा जाए सीधी तरह खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। तो बड़ा शर्मिंदा हुआ सर। उसके बाद बहुत हाथ पैर जोड़ा मैंने प्राण साहब को, भाई साहब जो भी गलती हुई उसको माफ कर दी। मानवर, ये जो भोंपू है ये सुपर सवाल का है। तो सुपर सवाल की जो छवि है वो आपके पर्दे पर आ गई है। तो कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल जो है विनय गुप्ता जी के पर्दे पर पेश किया जाए। भारत में कितने राज्यों का पूर्ण समुद्र तट पश्चिमी तट पर है? How many states in India have their entire coastline on the west coast? सोच लीजिए। वेस्ट कोस्ट की बात हो रही है। प्लीज लॉक 5 लॉक कर दिया जाए। जी। कंप्यूटर महाशय कह रहे हैं 5, इस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल 5 हो गए, है ना? केरल का कंफ्यूजन था। कोई बात नहीं सर। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि आपने सुपर सवाल पास कर लिया है, तो आपको मिलती है एक सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगनास्त्र। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम और रावण के बीच हुए युद्ध में इनमें से किसने युद्ध नहीं किया था? According to the Valmiki Ramayana, who among these did not fight in the battle between Lord Ram and Ravan? विकल्प आ गए। A. लक्ष्मण, B. लॉर्ड हनुमान, C. भरत, D. कुंभकर्ण। भगवान राम और रावण के बीच हुए युद्ध में इनमें से किसने युद्ध नहीं किया था? प्लीज लॉक C भरत। C. भरत जी। C पे कह रहे था लगाने के लिए। वाह, बिल्कुल सही जवाब हो गया। 20,000 रुपए मिल गया। भगवान राम रावण से युद्ध के समय भरत अयोध्या की देखभाल कर रहे थे और इस युद्ध में उन्होंने भाग नहीं लिया। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। विनय भाई साहब, ये रहा आपके सामने 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके पर्दे पर। भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन किस राजनीतिक दल के सदस्य हैं? श्री हेमंत सोरेन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट, इज अ मेंबर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? आगे विकल्प। ए. बहुजन समाज पार्टी, बी. झारखंड मुक्ति मोर्चा, सी. भारतीय जनता पार्टी या डी. CPIM? बी लग रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। चीफ मिनिस्टर रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ही लग रहा है मेरे को।
प्लीज लॉक। हाँ जी, ताल लगा दें। जी। बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। जी हाँ, सही जवाब है। नवंबर 2024 में वे फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बने। सुरेन जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मैं केबीसी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने सिल्वर जुबली कंप्लीट की अपने इस वंडरफुल प्रोग्राम की, जो पूरा देश देखता है। क्या बात है सर। जब आप एक्टर थे तो आप गोल्डन जुबली करवाते थे, अब आप टीवी पर भी सिल्वर जुबली कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि आप यहां भी एक गोल्डन जुबली कंप्लीट करेंगे। नमस्ते। आज हम केबीसी की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं और बस मैं ये कहना चाहता हूं कि सन 2000 में केबीसी एक गेम शो की तरह बनकर आया था और इन 25 सालों में ये भारत की संस्कृति का एक हिस्सा बन चुका है। और मैं अमिताभ बच्चन साहब के बारे में, अमित जी के बारे में क्या कहूं। जिस तरह से वो इस शो को कंडक्ट करते हैं, वो हर देश के हर परिवार का एक हिस्सा लगते हैं। उन्होंने बहुत 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 प्यार बांटा है इस शो के जरिए। मैं केबीसी के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, प्यार से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि आप और 25 साल तक इसी तरह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते रहें। नमस्कार। कौन बनेगा करोड़पति को कामयाब 25 साल बहुत बहुत मुबारक हो। आज पूरा देश जुड़ गया है केबीसी से। आपने देशवासियों को जागृत कर दिया है, शिक्षित कर दिया है। बस खुदा से दुआ करते हैं कि हमारे अमित जी की 100 साल पूरे हों और केबीसी के भी 100 साल पूरे हों। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों से कभी इतना अवसर नहीं मिलता है बात करने का, लेकिन आज इनकी बातें सुनने को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी को अपनी ओर से। एक बार फिर उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 8वां प्रश्न, इसका मूल्य है 80,000 रुपए और दुगनास जो है कभी भी आप चाहें तो दाब सकते हैं उस बोधर बट्टू को। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा टूर्नामेंट कभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित या सह आयोजित नहीं किया गया है? Which of these tournaments has never been hosted or co-hosted by the United States of America? विकल्प आ गए। A. FIFA World Cup, B. T20 World Cup, C. Commonwealth Games, D. Olympic Games। FIFA विश्व कप, B. T20 विश्व कप, C. राष्ट्रमंडल खेल या D. ओलंपिक खेल। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मुझे तो बी लग रहा है, T20, पर मैं श्योर नहीं हूँ। सह आयोजित नहीं किया इन्होंने या आयोजित नहीं किया। फीफा, T20, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स। मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूँगा। शांत हो जाइए टिकटिक जी। कमिटी महाशय ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी, कॉमनवेल्थ गेम्स, 53%। क्या करेंगे? प्लीज ऑडियंस के साथ जाना। ऑडियंस के साथ जाएंगे। सी पे ताल लगाने के लिए ताल लगा दिया जाए सी पे। वेल प्लेड ऑडियंस। हमारे एक्सपर्ट कंप्यूटर जी जो हैं वो बता रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में यूके और वो देश भाग लेते हैं जिनमें से अधिकतर 20वीं सदी तक यूनाइटेड किंगडम यानी कि विलायत की कॉलोनीज थे। और पहला कॉमनवेल्थ गेम जो है 1930 में कनाडा में आयोजित किया गया था, क्योंकि उस समय भी अंग्रेजों का वहां पर थोड़ा सा बोलबाला था। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। मुझसे
जी। वो गलती हो गई क्या मुझसे? आपको पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई 25वीं एनिवर्सरी के लिए धन्यवाद सर। केबीसी की। आपको बहुत बहुत बधाई है, आप सारी टीम को बहुत बहुत बधाई है। आप हम सबकी वीडियो दिखाते हैं। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ, आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। कंप्यूटर को बोलना चाहता हूँ कि आपकी एक वीडियो दिखाई जाए प्लीज। आप बोलेंगे? जी। कोई वीडियो दिखाएंगे आप? जी जी। अच्छा, कहाँ है? थैंक यू। गुड इवनिंग, वेलकम एंड नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन बहुत ही अद्भुत और दिलचस्प शो कौन बनेगा करोड़पति में स्वागत करता हूं। आज थैंक यू। आज हम 2000 की शाम वो शाम है जो इंडियन टेलीविजन के इतिहास में एक नया पन्ना खोलेगी, क्योंकि आज आपके घरों में रखे हुए 21 इंच के इस छोटे से पर्दे पर शुरू होने जा रहा है भारत में पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा गेम शो कौन बनेगा करोड़पति। ये दिखाना था आपने हमको। जी जी ये केबीसी शो का पहला शो था, ये जी। पहले दिन का पहला पहला शो था ये केबीसी का। मुझे आपसे 3 प्रश्न भी पूछने हैं इससे लेके। शुरू करूं? हाँ जी, हाँ जी। और आपने बड़े पर्दे पे बड़े अच्छे रोल किए हैं, सदी के महानायक हैं आप, एंग्री यंग मैन, फिर लगा इंस्पेक्टर दिया विजय, आपने सब। इंस्पेक्टर विजय। जब आप छोटे पर्दे पर आए, मैं जानना चाहता हूं कि आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? सर, सबसे पहले जो है एक चीज हमको सिखाई गई थी, यार जो कोई भी परिस्थिति हो सच बोल दिया करो, ठीक है? तो आपको बता रहे हैं हम कि जब हमने घर वालों को बताया कि हम ऐसे करने जा रहे हैं, और नाम नहीं लेंगे कि कितने लोग थे और किन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं आप। हमने कहा क्यों? आपको लोग जो है ना वो 70 mm पर्दे पर देखते हैं, और अभी जैसा कि आपने सुना वो छोटी सी 21 इंच वाली स्क्रीन पे देखेंगे, वहां से आप इतने बड़े होकर के इतने छोटे हो गए हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। तो हमने उनकी बात नहीं सुनी और पहुंच गए यहाँ पर, और 25 साल से इधर ही बैठे हैं। जब हमने निर्णय कर लिया जी जी। तो जो लोग प्रस्ताव लाए थे हमारे पास, उन्होंने हमको कुछ दिखाया कि सर ऐसा है, ये खेल ऐसा है। हमने कहा भैया हमको मालूम नहीं ये क्या है, हम इसको देखना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा सर ये तो विलायत में चल रहा है, लंदन में। तो हमने कहा वहाँ जा पाएंगे? तो वो बड़े उदार दिल के थे, जो भी थे, वो हमको ले गए वहाँ। वहाँ एलस्टी स्टूडियो एक नाम है स्टूडियो का, वहाँ पर ये खेला हो रहा था और हम वहाँ गए देखने। और सर हम बहुत प्रभावित हुए, और जब वहाँ से निकल के वापस आए तो हमने कहा देखो भैया, इसी तरह का वातावरण अगर आप भारत में बना करके मुझको देंगे तो हम खेलने के लिए तैयार हैं। तो मैं उनको सबको बधाई देता हूँ कि आज तक उन्होंने जितना भी प्रोडक्शन है सर वैसा ही वातावरण बना करके रखा है। ये वजह थी कि हम कहा कि चलो खेलेंगे। दूसरा प्रश्न था, जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो बड़ी तैयारी करके आते हैं। मैंने भी जो है फर्स्ट कॉल आई मुझे, उसके बाद मैंने भी कभी इंटरनेट पे, कभी किताबों से बहुत तैयारी की। आपने फर्स्ट शो में इतना अच्छा स्पीच दी, आपकी क्या तैयारी थी, मैं ये जानना चाहता हूँ। हमारी तैयारी कुछ नहीं थी। वो क्या है, उन्होंने हमारे दिल की धड़कन नहीं देखी और हमारे पैरों पर उनका कैमरा नहीं गया तो कांप रहा था ऐसे। हमारे न जाने क्या होगा। तय किया कि जो बोलना है वो बोल देंगे भाई, और खेल देख लिया। आते थे वो खेलना शुरू कर देते थे जो एंकर थे वहाँ के। तो वैसे हमने भी शुरू में एक आध जगह ऐसे ही किया। फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए ये शो जो है ये रात को 9 बजे चलता है, 9 बजे के बाद ये खत्म होगा करीबन 10 बजे। ये जो समय होता है आम घरों में, वो रात को भोजन वोजन करने के बाद घर में जितने भी वृद्ध होते हैं वो परिवार के साथ बैठते हैं, कोई कहानी बताएंगे, कोई किस्सा सुनाएंगे। तो हमने कहा देखिए ये शो में एक वृद्ध जो है ये सफेद दाढ़ी लिए बैठा है, तो उसके मुंह से भी अगर कुछ इस तरह के उच्चारण हो जाए जो समाज के लिए, इंसानों के लिए,
उनकी भलाई के लिए बोल सकें, तो वो हम बोलना चाहेंगे। तो वो एक मेरा एक समझ लीजिए योगदान था। तो जो शुरू शुरू में हम बोलते हैं ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा हो जिसमें कि ऐसा लगे कि खाना वाना खाने के बाद बातचीत चल पड़ी है। जी और एक लास्ट, हाँ, एक और है वो। लास्ट केबीसी ने बड़े लोगों की जिंदगी बदली है, बड़े लोगों के सपने पूरे किए हैं, बड़े लोगों ने धनराशि जीती है। मैं बस ये जानना चाहता था कि केबीसी ने आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाया? सिनेमा में ऐसा होता है, साल 2-3 साल में एक बार जनता को अवसर मिलता है कि हमें पर्दे पर देख सके। इसके माध्यम से सर प्रतिदिन हम उनके घर पहुंच जाते हैं। बढ़िया। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि ये हमको बहुत एक तो सांत्वना देती है, और लोगों से हम बात कर सकते हैं, आप लोगों से हम बात कर सकते हैं। सबके कंटेस्टेंट्स आते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है मुझे भाई साहब किसी से बात करना, जितने भी दुख दर्द होते हैं उनको सुनना, और फिर देखना कि उनके दुख दर्द जो है यहाँ पर खेल के दौरान इतने पैसे कमा लिए उन्होंने कि उनके जितना भी है जीवन बदल जाता है। ऑलराइट विनय गुप्ता जी, चलिए आगे चलते हैं खेल में। मान्यवर, केवल 2 प्रश्न रह गए हैं दुगनास को सक्रिय करने के लिए। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा आगे, क्योंकि अब आ गया है नवा प्रश्न। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डॉक्टर एस सोमनाथ के बाद कौन इसरो के अध्यक्ष बने? Who succeeded Dr. S. Somnath as the chairman of ISRO? A. Dr. V. Narayanan, B. Dr. N. Kalai Selvi, C. Shri K. Sanjay Murthy, या D. Shri Rajiv Kumar? नो आइडिया। Okay. मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। कौन सी? फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड यानी वीडियो कॉल। वीडियो कॉल फ्रेंड सर। इसको अंकित कर दिया जाए। और आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये है वो 3 नाम। महक महाजन है, अजय सिंह है और अतुल शर्मा। महक महाजन। महक महाजन जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। सर ये आपके रिश्ते में लगते हैं? हाँ, मेरी सिस्टर इन लॉ है। ओह ओके ओके। महक महाजन जी, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। Hello sir, very nice to hear you. थैंक यू थैंक Thank यू, you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका महक जी। महक जी, मेरे सामने विनय गुप्ता जी बैठे हैं हॉट सीट पर, जी सर। और वीडियो कॉल की लाइफलाइन ली है क्योंकि इनको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, आपसे मांग रहे हैं। ऑलराइट, तैयार हो जाइए विनय जी, आपका समय शुरू होता है अब। डॉक्टर एस सोमनाथ के बाद कौन इसरो के अध्यक्ष बने? डॉक्टर वी एन नारायण, डॉक्टर वी नारायणन, डॉक्टर एन कैसेल्वी, डॉक्टर श्री के संजय मूर्ति या श्री राजीव कुमार? इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ के बाद। Can you repeat the options? डॉक्टर वी नारायणन, डॉक्टर एन कैसेल्वी, डॉक्टर के संजय मूर्ति, श्री राजीव कुमार। इसरो के अध्यक्ष। I'm confused between A and B, but I will go with A. With the, I think. चलिए मैं डबल डिप लेना चाहूंगा। डबल डिप लेंगे? ऑलराइट, शांत हो जाइए, टिक टिक अभी चलिएगा मत। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, डबल डिप, इसको अंकित कर दिया जाए। मान्यवर, ऐसा है कि अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं। ओके। और 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला बताइए। डॉक्टर वी नारायण। डॉक्टर वी नारायणन पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यही सही निकला। उनकी बात मान लेनी चाहिए थी आप। वो जनवरी 2025 में इसरो के अध्यक्ष बने, और इससे पहले वे लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के वो निर्देशक थे। एक बार फिर तालियां बज जाए महक जी के लिए, इन्होंने सही उत्तर दिया।
और मान्यवर आपने जीत लिया है 1,60,000 रुपए। और अगला प्रश्न आएगा, 10वां प्रश्न 3,20,000 का। इसे एक मौके पर गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ये मौका सिर्फ एक ही बार आता है खेल में, और ये आखिरी मौका है दुगनास को सक्रिय करने का। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डोनिये पोलो हवाई अड्डा किस भारतीय शहर में है? Which Indian city does the Donye Polo Airport serve? दाब दिया, बजर बट्टू दाब दिया है, इसका मतलब आपको इसका उत्तर मालूम है। और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। ए शिमला, बी अमृतसर, सी लखनऊ या डी ईटानगर। आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका, क्योंकि आपने बजर बट्टू को दाब दिया। आई एम कंफ्यूज बिटवीन शिमला एंड ईटानगर। जब आपने बजर बट्टू दबाया था तो कुछ अनुमान था आपको? ईटानगर लग रहा है। धोनी पोलो। कैन आई क्विट? लाइफलाइन नहीं है आपके पास, और अगर आपके पास सही उत्तर नहीं आता है दुगना दबाने के बावजूद भी आप क्विट कर सकते हैं। आई क्विट। क्विट करेंगे? ओके, अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट करेंगे। अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर जाएं। 1,60,000 रुपए जीतते हैं ये, और ये 1,60,000 जो है डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे हम। इस पे आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ गया, यहाँ धनराशि भर देंगे हम। 1,60,000 1,60,000 हो गया। ओके किया, कंफर्म किया, और आपके अकाउंट में पहुंच गया ये 1,60,000 रुपए, बहुत जल्दी, आसान और सरल तरीके से। मान्यवर, आपसे विदाई लेने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना होगा किसी एक को। ईटानगर, डी ईटानगर। डी ईटानगर पे ताला लगाया जाए, देखें सही होता है कि नहीं। अरे भाई साहब, ये सही हो जाता। कोई बात नहीं, श्योर नहीं था। लेकिन कहीं आपके मन में शायद डाउट था। शायद आप पहले शिमला कह रहे थे, फिर जी। नीचे जा रहे थे। दोनिये का अर्थ है सूर्य, और पोलो का अर्थ है चंद्रमा। पढ़ा था कहीं पे। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। मैं श्योर नहीं था, पढ़ा था बट श्योर नहीं था। चलिए, कोई बात नहीं। मान्यवर, इस बात की हमें खुशी है कि आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं। आज आप यहाँ आए, ये हमारी जो 25वीं वर्ष की जो जश्न मनाया जा रहा है उसमें आपने भाग लिया, और 1,60,000 रुपए जीत करके बिग हैड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।